प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप अपने खुद के घर में रहते हो या किराए के घर से रहते हो? अगर आप किराए के घर में रहते हो तो किराए के घर में क्यों रहते हो? क्योंकि आपके पास घर खरीदने के लिए पैसा नहीं। और पैसा क्यों नहीं? कि अभी तक आपने इतनी कमाई नहीं की, आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप खुद के घर में रहते हो तो क्या खुद का घर आपको ऐसे ही मिल गया? क्या आपने उसके पीछे मेहनत नहीं की? क्या आपने कमाई नहीं की? इस धरती पर जब आप एक घर बनाते हो तब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर इस पृथ्वी पर आप एक घर बना पाते हो और उसमें रह पाते हो। वो घर आपको एक न एक दिन तो छोड़कर स्वर्ग में या नरक में मतलब मर कर यहाँ से जाना ही जाना है। तो मैं बोलता हूँ कि स्वर्ग में भी हमारे लिए घर है, लेकिन जब इस धरती का घर आसानी से नहीं बनता तो क्या स्वर्ग में आपके लिए घर आसानी से बन जाएगा? क्या स्वर्ग में आप ऐसे ही घर प्राप्त कर लोगे? क्या स्वर्ग मुफ्त में मिल जाएगा? नहीं, स्वर्ग के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। मैं 4 बातें बताने वाला हूँ और वो 4 बातें क्या है, और 4 बातों में 4 बातें आपको नहीं करनी, सिर्फ किसी एक बात को भी आप कर लोगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हो। वो 4 बात कौन सी है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा और इस जगह पर इकट्ठा किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। वही यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु ने उस जगह पहुंचकर देखा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना लौटा देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्यों? इसलिए कि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि स्वर्गराज के वारिस हम हो सके। हम वचन में जाएंगे। उससे पहले मैं तो यहाँ बरसों से आता रहा हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादातर सभी लोगों को जानता हूँ। और पिछले दिनों में मैं जब आया था और अभी जो आया उसमें मुझे एक अंतर नज़र आया, एक फ़र्क नज़र आया। और मलकित गोने, आप खड़े हो जाओ। पहले जो मैंने आपका घर देखा था और अभी जो घर देखा उसमें काफ़ी अंतर है। इसका मतलब आपने घर नया बनाया? हाँ जी। चलो, किस तरह से बनाया हो? मतलब पैसे वगैरह कहाँ से आए, या तो आपने कितनी मेहनत की, क्या किया तो इतना बढ़िया घर बन गया? कारोबार बढ़िया चला, परमेश्वर ने बढ़िया चलाया, पैसे आए तो घर बढ़िया बन गया जी। अच्छा, मतलब कारोबार ऐसे ही बढ़िया चला, आप घर पर बैठे रहे? नहीं। हाँ, कारोबार अगर काम के लिए गया फिर चला। मतलब आपने कुछ भागा दौड़ की? हाँ।
मेहनत की। हाँ जी। कितनी बोल सकते हैं मेहनत की घर बनाने के लिए? उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं की थी, थोड़ी की थी। अच्छा, तो घर कितने में बन गया अंदाजे से? घर कुछ पहले भी बना था और बाद में भी कोई तकरीबन अंदाजा, कोई बात नहीं, कोई पक्की बात 3-4 लाख लग गया होगा ये। 3-4 लाख। और 3-4 लाख कमाई करने में आपने मेहनत तो की? हाँ जी। एक महीने में कमाई लिया था? हाँ, 1-2 महीने में हुआ था। 1-2 महीने में 3-4 लाख कमाई कर लिया आपने? हाँ जी। हाँ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ तक भागे थे? मैं जम्मू तक गया था ये, जम्मू श्रीनगर तक। ओके ओके, पंजाब से जम्मू तक भागे। चलो थैंक यू, परमेश्वर को बहुत आशीष। चलो, एक दूसरा घर मुझे नज़र आया अच्छा, जो पिछले सालों में कुछ और था, उसको बने हुए थोड़ा और वक्त लग गया। मलकित जी का खड़े हो जाओ। चलो, आपने कितनी मेहनत की तो आपका घर बढ़िया बन गया? बहुत मेहनत करते हैं जी। अच्छा, दिन के कितने घंटे? दिन दे जी सारे घंटे उधर ही लंघ जाते हैं जी काम ची। अच्छा, थोड़ा हिंदी में बोल सकते तो अच्छा है। है थोड़ा हिंदी में बोल लेते तो अच्छा था। सारा समय जी काम में निकल जाता है जी। अच्छा, मैं दिन के 10-12 घंटे? हाँ जी। 10-12 घंटे लगे। फिर कितने दिनों में घर बन गया जो नया वाला डाला, एक कमरा बना लिया, बाथरूम बना लिया? ऊपर बना, हाँ हाँ हाँ, तकरीबन महीना लग गया था। महीना लगा। और खर्चे अंदाजे से? अकेली मोमटी पर जी नहीं, जितना नीचे भी नया बनाया हाँ जी, वो सब मिलाकर? मैंने खर्च कभी जोड़ा ही नहीं जी। फिर भी अंदाजे से? अंदाजे से 1.5-2 लाख लग गया होगा। 1.5-2 लाख लग गए। और 1.5-2 लाख कमाई करने में कितना वक्त लगा होगा? 2-3 महीने बन गया। 2-3 महीने। ऊपर से नीचे कपड़े गंदे हो जाते होंगे, हाँ जी, काले हो जाते होंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना? मैंने देखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, चलो, परमेश्वर को बहुत आशीष दे कि आपने इस तरह से मेहनत की और परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में एक बढ़िया काम किया। परमेश्वर ने आशीष दी सभी लोगों को। और भी लोग हैं, लेकिन मैं सभी को उठाना नहीं चाहता, लेकिन सभी ने अपने घर में कुछ ना कुछ खर्च किया। जो पहले था, मैं पहले आता था, उससे लेकर अब काफ़ी अच्छा बन गया। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे तो प्रभु यीशु का काम था लोगों को परमेश्वर की बातें सुनाना, परमेश्वर के वचन सुनाना। और प्रभु यीशु ने आकर, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो तो प्रभु यीशु ने काफ़ी प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु यीशु ने जैसा प्रचार किया वैसा प्रचार आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु यीशु थे, वो खुद परमेश्वर का शब्द से, और वो जीवन की रोटी है, और बाइबल ही जीवन की रोटी है। तो जो खुद वचन है, तो हम समझ सकते हैं कि उनके जैसा प्रचार कभी किसी ने नहीं किया और कोई कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा प्रचार, लगातार प्रचार। प्रभु यीशु ने बोला कि वो हर रोज़ वो चर्च में जाकर, या तो जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर जाकर वो प्रचार किया करते थे, और रात में वो प्रार्थना करने के लिए जैतून नाम के पहाड़ पर चले जाते थे। उन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन प्रभु यीशु के साथ एक परिवार बहुत बढ़िया था और अच्छी तरह से प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ था। और वो जो परिवार था, उनमें 2 बहनें थी, मार्था और मरियम, और उनका एक भाई था लाजरस। अभी ये जो परिवार था, उनके प्रभु यीशु के साथ बहुत अच्छे से बनती थी, और प्रभु यीशु उन परिवार के काफ़ी करीब थे। कई बार उनके घर जाना होता था, कई बार वो लोग प्रभु यीशु को खाने पर भी बुला लेते थे, कई बार प्रभु यीशु वहाँ पर रुक भी जाते थे। तो इस तरह से परमेश्वर का, प्रभु यीशु का इस परिवार के साथ अच्छा रिश्ता था। जब लाजरस बीमार हो गए थे, तभी बहनों ने प्रभु यीशु के पास कुछ लोगों को भेजा था और बोला, जिसे तू प्रेम करता है वो लाजर बीमार है। मतलब कि तेरा खास रिश्ता है, लाजर के साथ तेरा खास रिश्ता है, हमारे साथ तेरा खास रिश्ता है। और जब प्रभु यीशु ने जाना लाजर के बारे में कि वो बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु ने उन लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया जो उनको बुलाने के लिए आए थे। ना उनको ऐसा बोला, आप लोग जाओ मैं आता हूँ,
या तो ऐसा भी नहीं कहा आप लोग जाओ मैं नहीं आता। प्रभु उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद प्रभु यीशु वहीं पर 2 दिन तक रुक गए। जो चेले थे प्रभु यीशु के कारण उनका भी रास्ता अच्छा था। चेलों ने भी बोला चलो ना यीशु चलते। यीशु बोला ये कौन सा मरने वाला है, कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं कि वो मर जाए, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु नहीं गए। फिर कुछ वक्त के बाद, कुछ दिन के बाद जब लाजर मर गए तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, बोले चलो हम बैतनिया को चलते जहाँ पर लाजर का घर था। तो बोले क्यों? तो बोले लाजर सो गया है, उसको उठाने के लिए चलते। अभी चेले जाना नहीं चाहते, उनको ऐसा कि लाजर सो गए तो उठ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोगों की आदत होती है 8-8, 9-9 बजे तक सोए रहने की, उनको जगाना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ सूर्यवंशी, मतलब सूरज निकलने के बाद वो लोग जागते। और कभी आप रास्ते में जाना, अगर यहाँ तो रास्ते में मैंने यहाँ पंजाब में तो ऐसा खास देखा नहीं, लेकिन हमारे वहाँ तो गाय होती है, बकरे होते हैं, वो ऐसे ही रोड पर लोग छोड़ देते। और वो लोग कई बार जो मेन हाईवे होता है, बड़ा रोड होता है, उस पर भी बिंदास से बैठ जाते। उनको कितना भी हॉर्न बजाओ वो उठते नहीं। उनके लिए लाठी लेनी पड़ती है, लाठी लेकर जाओ फिर उनको मार कर उठाओ तब वो उठते। तो जो पशु होता है ना उसको उठाना पड़ता है, और इंसान होता है खुद जाग जाता है। हालेलुया, ध्यान से समझना। तो चेलों को ऐसा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाजर सो गया तो उठ जाएगा। हो सकता है आज लेट हो गया होगा लेकिन उठ जाएगा, नहीं जाना है। प्रभु से बोलते नहीं वो मर गया, बोले वो मर गया और मैं वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं खुश हूँ कि अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं उसको मरने नहीं देता, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए वो मर गया। वो मर गया और अभी हम लोग जाएंगे। प्रभु से सारी बातें बताई नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था मैं खुश क्यों कि अभी मैं जाऊँगा आप लोगों के सामने एक मुर्दे को जिंदा करूँगा, तो आप लोगों का जो विश्वास है मेरे ऊपर वो और भी बढ़ जाएगा। अब प्रभु यीशु बैतनिया को गए। अभी इनके घर में नई नई मौत हुई थी, अफसोस करने वाले आते जाते रहते थे और कुछ लोग उनके घर में बैठे हुए थे। अभी तो प्रभु यीशु गांव में बैतनिया में सिर्फ अभी आ ही रहे थे, अभी बाहर की साइड थे। और किसी ने मार्था और मरियम को जाकर बताया, बोले यीशु आ गए, बोले यीशु आ गए। तो मार्था भाग कर गई, प्रभु यीशु के पास गई और प्रभु यीशु के पास जाकर बोलने लगी, यीशु यीशु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में सारी बात लिखी है, उसको अच्छे से पढ़ लेना बाद में। तो बोलते यीशु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु बोलते कोई बात नहीं चलो। फिर मार्था बोलती है और अब भी प्रभु यीशु आप परमेश्वर से जो कुछ मांगो वो आपको मिलेगा। मतलब कि मेरा भाई मर गया है और आज उसको दफन किए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी भी प्रभु से अगर आप कुछ मांगते हो तो आपको दिया जाएगा। मतलब कि लाजर के लिए अभी भी आप कुछ कर सकते हो, उसके कहने का मतलब ये था। तो प्रभु से उसकी बातों से खुश होकर बोले ठीक है फिर तेरा भाई जो है उठेगा। अभी मार्था डर गई तो बोलते हैं कि हाँ प्रभु उठेगा, वो मैं जानती हूँ, क़यामत के दिन मतलब आखिरी दिन उठेगा ना, वो तो मैं जानती हूँ। तो प्रभु उसने बोला क़यामत भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिंदा हो जाएगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और विश्वास करते करते वो मेरे पीछे आ रहा है तो बोले वो कभी भी नहीं मरेगा। मतलब विश्वास करते करते कोई मर जाता है तो वो जिलाया जाएगा,
और जो जिंदा है और विश्वास कर रहा है वो कभी नहीं मरेगा। फिर प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, क्या तू ऐसा विश्वास करती है? प्रभु यीशु के कहने का मतलब ये था कि मुझ पर जो विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो अभी जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है और विश्वास कर रहा है तो कभी नहीं मरेगा। क्या तू ऐसा विश्वास करती है? तो मार्था को बोलना चाहिए था, हाँ प्रभु मैं करती हूँ, या तो मार्था को ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं प्रभु मैं नहीं करती। लेकिन मार्था ऐसे बोलते, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आप मसीह हो, इस संसार में जो आने वाले वो आप ही हो। और फिर प्रभु यीशु और आगे बढ़े, और फिर मरियम भी बाहर आई। मरियम ने आकर भी प्रभु यीशु से बात की, यीशु आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु बोलते, चलो हम उस कब्र के पास जाते जहाँ पर लाजर को दफन किया है। और जाते जाते प्रभु यीशु वहाँ पर रोए। यूहन्ना 11:35 में लिखा है कि प्रभु यीशु रोए। और जब प्रभु यीशु वहाँ पर आ रहे थे तब उन्होंने अपने चेलों से ऐसा कहा था, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था। मैं जो चमत्कार प्रभु यीशु करने के लिए जा रहे थे उसके लिए वो बहुत खुश थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर आकर जो हालात देखे, उस परिवार के हालात देखे, जो परिवार में प्रभु यीशु मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार गए होंगे, जिनके घर में सबसे ज़्यादा बार रुके होंगे, जिनके घर में प्रभु यीशु ने लगता है सबसे ज़्यादा बार खाना खाया होगा, ऐसी जगह, ऐसा परिवार, और उस परिवार की 2 बहनें वो प्रभु यीशु से कह रहे, यीशु आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब वो ऐसा कहना चाहते कि आपको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं ही जीवन, मैं ही कयामत। उस बात के ऊपर उनको विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु आज भी मेरे भाई को जिंदा कर सकते। प्रभु यीशु में इतनी ताकत है कि अभी भी वो लाजर को जिंदा कर सकते। ऐसा विश्वास ना मार्था में था, ना मरियम में था। और ये देखकर जो प्रभु यीशु खुशी खुशी वहाँ पर आए थे, चलो चलते, बड़ा चमत्कार करते, लोगों को दिखाते, परमेश्वर की महिमा दिखाते। लेकिन यहाँ पर जिस परिवार से सबसे करीबी रिश्ता, उसी परिवार को प्रभु यीशु के ऊपर वो विश्वास नहीं कि आज भी प्रभु यीशु मेरे भाई को जिंदा कर सकते। और कब्र के पास चले गए और प्रभु यीशु ने वहाँ पर पहुँचकर ऐसा बोला, क्योंकि वो एक गुफा के समान था, कोई ज़मीन में दफन नहीं किया हुआ था मिट्टी डालकर। लेकिन जैसी प्रभु यीशु की कब्र थी वैसी कब्र ये लाजर की थी। तो उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। तो प्रभु यीशु ने बोला, पत्थर को हटाओ। और तभी ये मार्था बोल पड़ी, वो चिल्लाकर बोली, यीशु अभी तो बदबू आती होगी, छोड़ो, अभी तो बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए उसको दफन किए गए। इसका मतलब देखो, इसको विश्वास नहीं है। और तब प्रभु यीशु ने एक बात कही, और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना इसका 11वां अध्याय और वचन 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझे ऐसा नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? इसका मतलब स्पष्ट है कि मार्था को विश्वास नहीं था। मरियम को भी प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं था। जिसके लिए प्रभु यीशु ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, जिसके घर प्रभु यीशु बार बार गए, जिसके घर में प्रभु यीशु रुके, जिनको प्रभु यीशु ने प्रेम किया। और देखो, उन लोगों ने इतने सारे प्रभु यीशु के पास वचन सुनने के बाद भी उनको विश्वास नहीं था। एक बार तो प्रभु यीशु उनके घर गए थे और मार्था किचन में काम कर रहे थे, यीशु आए कुछ बढ़िया खाना बनाकर खिलाएंगे। लेकिन मरियम प्रभु यीशु के पास उनके चरणों में बैठ गई थी, सुन रही थी। और प्रभु यीशु को भी इस बात की खुशी थी। और मार्था ना कर यीशु से कहा, यीशु मेरी बहन को कोई फिक्र नहीं, आप आए हो, कुछ खाना बनाना पड़ेगा, इसको बोलो मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे किचन में आकर। लेकिन प्रभु यीशु ने मना कर दिया, नहीं, इसने जो चुना हुआ है बहुत बढ़िया चुना है। अभी प्रभु यीशु कितनी आस होगी इस मरियम के ऊपर
कि तो ऐसी बात चुन रही है कि जो इस संसार के खाने से भी बहुत बढ़िया है, ये तो जीवन की रोटी चाह रही है, ये तो परमेश्वर के शब्द को सुनना चाहती है, ये तो मेरे पास वचन सुनना चाहती है। और देखो ये सारी बातें मुझे लगता है प्रभु को याद आ गई होगी कि तो मेरे पास बैठती थी, मेरे चरणों में बैठती थी, मेरी बातें सुनती थी। प्रभु को ऐसा लगता है कितनी ध्यान से सुन रही है। लेकिन जब लाजर मर गए तब पता चलता है कि ना मार्था को विश्वास, ना मरियम को विश्वास है। देखो इतने प्रचार सुनने के बाद, प्रभु ने इतनी मेहनत की, उसके बाद जब हम देखते हैं तो उनके करीबी जो लोग थे उनको भी प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं था। प्रभु ने 12 चेले ठहराए थे और भी प्रभु ने 70 चेले ठहराए थे, लेकिन मैं 12 चेले की बात कर रहा हूँ। और 12 चेले में एक चेला था यहूदा इस्करियोती। और ये जो यहूदा इस्करियोती जो थे उसको प्रभु ने एक बड़ा काम दिया था, और वो काम था खजांची का। प्रभु ने इस यहूदा को एक जिम्मेदारी दी थी कि कोई भी अगर हमको दान देते वो दान तेरे पास रहेगा, कुछ भी खर्च करना होगा पैसे तुझे निकाल कर देने होंगे। बड़ी जिम्मेदारी थी, परमेश्वर के पैसे थे, उसका हिसाब किताब अच्छे से रखना था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदा चोर थे, और प्रभु को मिला हुआ दान वो चोरी कर लेता था, अपने पास एक थैली रखता था, उसमें दान होता था, और यहूदा इसकर चोरी कर लेता था। क्या प्रभु को नहीं पता था? ये तो 24 घंटे प्रभु के साथ रहने वाला चेला, प्रभु ने जितने भी चमत्कार किए सारे चमत्कार देखने वाला व्यक्ति, प्रभु ने जितना भी प्रचार किया सारा प्रचार सुनने वाला व्यक्ति। और देखो सारे प्रचार सुनने के बाद भी अगर देखें तो यहूदा इस्करियोती के अंदर प्रभु के प्रति कोई विश्वास नहीं। अगर उसे विश्वास होता तो वो चोर ना बनता, वो चोरी ना करता प्रभु के पैसे। उसने देखा हुआ था कि प्रभु लोगों के हृदय की बात जान लेते। जब उन्होंने एक लकवा वाला आया था और उसको बोला कि डर मत, तेरे पाप तुझे क्षमा किए गए, तब वहाँ पर जो फरीसी याजक लोग खड़े थे उन लोगों ने मन में सोचा कि ये कौन इंसान है जो लोगों को पाप क्षमा करता है। बोले तो अच्छी बात नहीं है। तो प्रभु ने उनके विचार जानकर बोला कि आप लोग क्यों गलत सोच रखते हो। देखो प्रभु लोगों के विचार तक जान लेते थे। यहूदा वहीं पर हाजिर थे, ये भी उनको मालूम था, लेकिन विश्वास कहाँ था। विश्वास होता तो यहूदा चोरी ना करता। वो एक बार तो चोरी छुप के निकल गया, याजकों के पास गया और याजकों को बोल रहा है मैं प्रभु का चेला हूँ, अगर मैं उनको पकड़वा दूँ आप मुझे क्या इनाम दोगे। उन लोगों ने चांदी के 30 सिक्के उसको दे दिए। देखो बिंदास अपने गुरु को बेच कर आया। अगर उसको विश्वास होता कि मेरे प्रभु सब कुछ जान लेते, अगर उसे ये बात याद आ गई होती कि जब लाजर मर गए थे तब प्रभु को किसी ने नहीं बोला था कि लाजर मर गए, तो भी प्रभु को कैसे पता चल गया? इतने दूर रहकर और दूर की बातें कैसे जान लेते थे? इसका मतलब मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मैं सौदाबाजी कर रहा हूँ, वो सब कुछ प्रभु को पता होना चाहिए, दिखता हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा विश्वास होता तो यहूदा इस्करियोती ये काम ना करता। इतने सारे प्रचार सुनने के बाद भी यहूदा इस्करियोती जो प्रभु के चेलों में थे उनको प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं था। वो उल्टे ही रहे, हमेशा प्रभु से उल्टे ही वो चले। बहुत लोग प्रभु के पास आए, बहुत लोगों ने प्रभु से खाना खाया। 5 रोटी 2 मछली में से 5000 ने खाना खाया। दूसरी बात 7 रोटी थी, कुछ मछली के टुकड़े थे, उनमें से 4000 लोगों ने खाना खाया। लेकिन खाना खाकर भी वो सारे प्रभु को छोड़कर चले गए।
जब प्रभु से दूसरी बार मिले तो प्रभु से उनको स्पष्ट बोला आप मुझ पर विश्वास करते हो ना, इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे, लेकिन रोटली और मछली खाकर आपका पेट भर गया ना, इसलिए खाने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हो। बोले परमेश्वर का काम यह है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। तो जिन लोगों ने 5 रोटी 2 मछली में से खाना खाया था, उन लोगों ने क्या बोला मालूम है? बोले तू ऐसा कौन सा काम करता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास करें। उन्होंने चमत्कार देखा था, रोटी खाई थी, मछली खाई थी, तो भी बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी बहुत लोग थे, अनगिनत लोग थे जो प्रभु से के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। जो 12 साल की रोगन थी, जो प्रभु से के ऊपर ऐसा विश्वास कर आई कि अगर मैं इसके पल्लू को छू लूँगी तो भी मेरी बीमारी चली जाएगी। बीमार तो चली गई, लेकिन बाद में वो स्त्री कहाँ पर दिखी हमको? उसके बाद वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। हो सकता है चंगे हो गए, चली गई। बस इतना ही विश्वास किया कि प्रभु से चंगाई देते, लेकिन वो स्वर्ग में ले जाने वाले परमेश्वर ऐसा विश्वास कहाँ किया? उनका कहा हो मुझे करना चाहिए ऐसा विश्वास कहाँ किया? वो कहाँ प्रभु से के पीछे आई, वो तो चली गई। बहुत सारे लोग आए, चंगाई पाप आकर प्रभु से को छोड़कर चले गए। दोन देते प्रभु से के पीछे भागने लगे, ए दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, ए दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। प्रभु से बोलते क्या करूं? बोले आंखें दो। बोले क्या तुम्हें ऐसा विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? बोले हाँ। और प्रभु से उनको आंखें दी, लेकिन वो कहाँ गायब हो गए मालूम नहीं। कहाँ प्रभु से के पीछे आए हम कुछ भी नहीं जानते। जो 38 साल से बीमार था, चंगाई तो मिल गई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला गया? कोई बाइबल में लिखा नहीं कि प्रभु से के पीछे आया। बहुत लोग आए प्रभु से के पीछे, चंगाई प्राप्त कर 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 चले गए। यायर की लड़की जिंदा हो गई, लेकिन यायर का क्या हुआ? ये सभी लोगों ने प्रभु से के पास से चंगाई प्राप्त की, प्रभु से के प्रचार सुने, लेकिन जो विश्वास बनाना चाहिए, प्रभु से के पीछे चलना चाहिए, वो बात हमें नज़र नहीं आती। पूरा बाइबल पढ़कर देखना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, प्रभु से कितने लोगों में काम किया, कितने लोगों के बीच में काम किया। यूहन्ना ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर यीशु के सारे काम अगर मैं लिखने बैठूँ तो बोले धरती पर भी पुस्तकें समा ना सकेंगे। इतने काम प्रभु उसने किए। तो सोचो कितने चमत्कार किए होंगे प्रभु उसने, अनगिनत। लेकिन प्रभु से के पीछे चलने वाले लोग कितने, प्रभु से के ऊपर सही में विश्वास करने वाले लोग कितने। लेकिन इन सभी बातों में एक इंसान ऐसा निकला जो सबसे अलग था। अगर 4 सुसमाचार पढ़ो, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, उसमें एक इंसान ऐसा निकला जो कभी प्रभु से का प्रचार सुनने के लिए प्रभु के पास नहीं आए, ना कभी मछली रोटी खाने के लिए प्रभु से के पास आए, ना कभी किसी चंगाई के लिए प्रभु से के पास आए, ना कभी कोई आशीष लेने के लिए प्रभु से के पास आए, ना कभी शांति पाने के लिए प्रभु से के पास आए। वो अपनी दुनिया में मस्त था, उसको प्रभु से की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने भी सुना था प्रभु से के बारे में, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं था कि उसको यीशु नहीं चाहिए, उसको कोई परेशानी है ही नहीं, वो तो बिंदास से जीवन जीता है। और आज जो हमने वचन पढ़ा वो उसी के बारे में पढ़ा, जक्कई के बारे में। जक्कई ने कभी भी प्रभु से के पीछे आने का प्रयत्न नहीं किया, ना उसने कभी प्रभु से का प्रचार सुना। लेकिन एक बार उसके घर के पास से प्रभु से गुजर रहे थे। अरे वहाँ कहीं बाहर खड़ा था, नाटा था। उसने देखा कि प्रभु यीशु आ रहे, उसे सुना होगा यीशु के बारे में। बोले चलो आज देख भी लेते, यहीं से जा रहे तो देख लेते 5 मिनट और सही। और इसलिए वो उन्होंने देखने का प्रयत्न किया, लेकिन भीड़ इतनी थी और खुद नाटे थे तो देख नहीं पाए। तो आगे चलकर जिस रास्ते से प्रभु से जाने वाले थे
वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। प्रभु से वहीं पर आकर रुके। जक्कई को बुलाए, जक्कई चला आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और वो खुशी खुशी प्रभु से को लेकर गए। बाइबल में लिखा है प्रभु से का आदर सत्कार किया। इसका मतलब जिस तरह से हम किसी के घर में जाते चाय नाश्ता देते, उसे भी उस ज़माने में जो भी होगा वो खिलाया पिलाया होगा। और उसके बाद प्रभु ने वहाँ पर कौन सा प्रचार किया मैं नहीं जानता, लेकिन जक्कई के लिए पहला प्रचार था। प्रभु ने क्या समझाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी प्रचार था वो जक्कई पहली बार सुन रहा है। लेकिन प्रचार सुनने के बाद जक्कई ने बोला कि प्रभु मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसमें से आधा हिस्सा मैं गरीबों में बांट दूंगा, और बाकी जो मेरे पास बचा है उसमें से मैंने किसी के पास ज़बरदस्ती लिया है उसको 4 गुना मैं लौटा दूंगा। और तब प्रभु ने ये बात कही कि आज इस घर में मुक्ति आई, आज इस घर में उद्धार आया है। और जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 19वां अध्याय, और कोई पढ़ो तो उसका 8वां वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर जक्कई एक बात कर रहे कि मेरे पास जो संपत्ति है उसकी आधी मैं गरीबों में बांट देता हूँ, और बाकी जो बची उसमें जिसके पास से मैंने अगर कुछ ज़्यादा छीन कर ले लिया है उसे 4 गुना लौटा देता हूँ। मतलब इसने वचन सुना, वचन सुनने के बाद तुरंत एक्शन में आ गया। मालूम नहीं प्रभु ने क्या सुनाया उसको, लेकिन प्रभु जो भी सुनाया सुनने के बाद तुरंत जक्कई उसी वक्त खड़ा हो गया। यहाँ पर बाइबल कुछ ऐसा नहीं बता रहे हमको कि घर में उसकी पत्नी थी या नहीं थी, बच्चे थे या नहीं थे, हो भी सकते नहीं भी हो सकता, जो भी है। लेकिन एक बात यहाँ पर नज़र आती है कि यहाँ पर जक्कई उसको किसी ने ये नहीं बताया कि तूने वचन सुन लिया अब तुझे क्या करना है। वचन सुनने के बाद चल अब तू क्या एक्शन लेता है, तेरे अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जक्कई को अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने जो वचन सुने, तो वचन सुनने के बाद उसको जो अपना पाप नजर आया तो उसने तुरंत फैसला लिया कि आज से पाप बंद, जो भी मैं गुनाह कर रहा था वो बंद, आज से किसी से जबरदस्ती नहीं छीनना। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आज तक जो लिया उसका क्या। वो तुरंत एक्शन में आ गया कि मेरे पास जो पड़ा है आधा ऐसे ही गरीबों में दे दूंगा, और बाकी जो आधा बचा उसमें से उन लोगों को जिनके पास से मैंने ज़बरदस्ती छीन लिया था 4 गुना लौटा दूंगा। इसका मतलब उसको अपनी कॉपी ढूंढनी पड़ेगी, उसमें बरसों से जिन जिन लोगों के पास पैसे लिए थे उनके नाम देखने पड़ेंगे, किसके पास मैंने ज़्यादा ले लिए थे वो हिसाब देखना पड़ेगा। वो ध्यान समझना, मैंने बीकॉम किया है और मेरा काम था हिसाब किताब रखना, अकाउंट लिखना मेरा काम था। और मैंने कई कंपनी में ये काम मैंने किया, और मैं उन लोगों के हिसाब से काम करता था। वो लोग मुझे तनख्वाह देते थे और मैं 2 अकाउंट लिखता था, एक असली एक नकली। एक असली हिसाब ऐसा रखता था कि इन लोगों ने सही में कितनी कमाई की, और दूसरे कॉपी अकाउंट की वो इस तरह से लिखता था कि गवर्नमेंट में कितना बताना है, क्योंकि टैक्स चोरी करनी है। लेकिन कितना चोरी किया वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तो 2 हिसाब रखता था। और मेरी ऑफिस में 2 होती थी। एक ऐसी ऑफिस होती थी कि जो रजिस्टर थे, जहाँ पर कानूनी मुँह से बैठना होता था, और एक ऑफिस ऐसे होती थी जो सिर्फ मैं और मेरा मालिक जानता था। वहाँ पर वो वाले कागज़ रहते जो उन्होंने सही में कमाई की थी,
और जो कंपनी की ऑफिस रहती थी रजिस्टर्ड, वहाँ पर वो सारी पुस्तकें नोटबुक रखी जाती थी कि जहाँ पर गवर्नमेंट को कितना दिखाना है। तो जक्कई ने भी सारा कुछ लिखा ही होगा कि सही में कितना लेना था और मैंने लोगों के पास कितना लिया था। अभी आजकल का कहाँ था, एक जो महसूल लेने वाले थे, चुंगी लेने वाले थे, इनका अधिकारी था एक, इसका इनका भी बॉस था वो। तो उसको कितने वर्षों से काम कर रहा होगा, कितने वर्षों का हिसाब किताब उसको देखना पड़ेगा, किस किस के पास से मैंने ज़्यादा ले लिया, कितना ज़्यादा ले लिया, अभी उनको 4 गुना लौटाना है, कितनी गिनती करने की। लेकिन देखो ये तुरंत एक्शन में आ गया, करना है, बस करना है। क्यों? प्रभु उसने कुछ बोला है, प्रभु उसने कुछ वचन सिखाए, और वचन सिखाए तो मुँह से कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ सुनकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे एक्शन में आना पड़ेगा। और जब वो एक्शन में आ गया तब प्रभु उसने बोला इस घर में मुक्ति आई है। हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर बोला हालेलुया। जब जक्कई एक्शन में आ गया और प्रभु से के मुँह से शब्द निकले, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में उद्धार आया। कब बोला? जब जक्कई ने कुछ किया। हालेलुया। वो बैठा रहता तो प्रभु से कुछ नहीं बोलने वाले थे। बहुत लोग प्रभु से के पास आए, चंगाई लेकर चले गए, मछली खाकर चले गए, रोटी खाकर चले गए, लेकिन जो विश्वास करना चाहिए वो विश्वास उन लोगों ने नहीं किया। प्रभु से के पीछे जिस तरह चलना चाहिए नहीं चले। बहुत प्रचार सुना, लेकिन प्रचार सुनने के बाद जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट प्रभु यीशु को नहीं मिला। आज ध्यान से समझना कि अगर हम वचन सुनने के बाद कुछ एक्शन में नहीं आते, जो परमेश्वर हमको सिखाते उस तरह से नहीं करते, हो सकता है आपको चंगाई मिल जाए, हो सकता है आपको आशीष भी मिल जाए, हो सकता है पैसे वाले भी हो जाओ, लेकिन ये सब कुछ लिमिट तक रहेगा। कुछ हद तक ये सारी बातों में आप सफल हो सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैंने शुरू में 2 मलकित को उठा दिया। मैंने उनको घर के बारे में पूछा, क्या घर ऐसे ही बन गया? ऐसे ही नहीं बन गया। अगर मुझे लगता है दोनों ने सही तरह से हिसाब किताब किया होता, अच्छे से नोट किया होता, आज कितना काम हुआ, कितने लोगों को कितनी मजदूरी दी, वो मजदूरी देने के लिए मैंने कितने घंटे काम किए, मैंने कितने कपड़े ख़राब किए, मैंने कितना सामान उठाया, मैंने भी कितनी मजदूरी की, मैं कहाँ कहाँ तक भागा। अगर सच्चाई से अगर वो लिखा होता तो मुझे लगता है कि उनकी कमाई जो घर बनाने में खर्च हुई वो तो बहुत जल्दी खर्च हो गई, लेकिन कमाने में इतना टाइम नहीं लगा होगा, कमाने में उससे कई गुना ज़्यादा वक्त लगा होगा। आप 1 महीना कमाई करने के बाद 1 महीने में घर जितना बनता है ना, इतनी कमाई नहीं कर सकते आप कितने साल के लिए काम करोगे तब जाकर आप 1 साल के लिए जो घर बनता है ना, ऐसा घर बना पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रही बात? सभी ने अपने घर में कुछ न कुछ किया है, तो पता चलता है कि घर बनाने में कितना खर्च लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो भी कौन सा घर? इस धरती का घर। अभी सोचो, इस धरती का घर जिसमें आप सनातन काल के लिए रहने वाले नहीं, आपको न चाहते हुए छोड़कर एक दिन तो जाना ही है, एक दिन तो मरना ही है। आपके घर वाले खुद उठकर बोलेंगे भाई ले जाओ भाई उसको, आज आपका नाम है मलकित, आज आपका नाम है शिंदर, आज आपका नाम है अमरीक, आज आपका नाम है जस्सा, कल उठकर नाम क्या हो जाएगा मालूम है? ये क्या है? डेड बॉडी है, नाम बदल जाएगा।
जैसे इंसान मरता है ना, नाम खत्म। अब बोले बॉडी को इधर रखो, बॉडी को इधर रखो, बॉडी को ले जाना है, मर गए, बात खत्म, किसी का रिश्ता नहीं। रोते हैं लोग, लेकिन कभी भी कोई ज़्यादा रोता मौत के ऊपर किसी के, उनको जाकर इतना बोलना इतना रोते हो, छोड़ो बॉडी नहीं ले जाते, इधर रखते घर में। बोलेंगे नहीं लेकर जाओ भाई। रखता है कोई बॉडी अपने घर में? डेड बॉडी को कोई नहीं रखना चाहता, चाहे उसका पति हो चाहे उसका पत्नी हो, रिश्ता खत्म वहाँ पर। जो घर आप लोगों ने बनाया है उसमें मेहनत की आप लोगों ने, आपने पैसे खर्च किए, आपका खून पसीना उसमें है, तब जाकर इस धरती का ऐसा घर बना जिसमें आप हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। तो सोचो, जिसमें हमको हमेशा के लिए रहने के लिए जाना है, वो स्वर्ग का घर ऐसे बन जाएगा, आप बैठे रहोगे और बन जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहे सभी को बात, कि जो यहाँ का घर, उसको बनाने में आप इतना खर्च कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना भागा दौड़ी कर रहे हो, और स्वर्ग में जो घर आपके लिए तैयार किया गया है, क्या आप बैठे रहोगे और मिल जाएगा? हालेलुया। इसका मतलब इस घर से वो घर कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए जो मेहनत करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा उस घर के लिए मेहनत हमको करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों ने सुना, रोटी खाए, मछली खाए, और प्रभु उसको छोड़कर चले गए। एक झक्का ही प्रभु को ऐसा मिला उस वक्त कि जिसने सुनकर कुछ किया, और तब प्रभु उसने बोला, इस घर में मुक्ति, इस घर में उद्धार। मतलब मुक्ति या उद्धार पाने के लिए, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, सुनने के बाद कुछ करने की ज़रूरत है। हालेलुया। सारे समझ गए कि स्वर्ग में जाने के लिए बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर जाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और मैं आज आपको शॉर्ट में 4 काम बताने वाला हूँ। जो लोग पढ़े लिखे उनको मालूम होगा, जब एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम में बताया जाता है, ये सवाल का जवाब दो, नहीं तो दूसरा सवाल एक नीचे और दिया जाता है, नहीं तो इसका ही जवाब दे दो। ऑप्शन दिया जाता है, या तो इसका जवाब दे दो या तो इसका जवाब दे दो, में से अगर आपको जो अच्छी तरह से आता है वो लिख लो। मैं आपको उससे ज़्यादा ऑप्शन देने वाला हूँ, 4 बातें बताने वाला हूँ, लेकिन 4 में से कोई एक ही आपको करनी है। और 4 में से एक काम आपने कर लिया तो आप कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग में। हालेलुया। जैसा मैंने जो मैसेज डाला था कि कॉपी और पेन लेकर आना, वो इसीलिए ये 4 बातें लिख लो आप, कि 4 में से सिर्फ एक बात आपको करना है, और वो कर कर आप स्वर्ग में चले जा सकते हो। 3 को छोड़ देना, 3 को छोड़ देना, लेकिन 4 में से एक बात को सिर्फ पूरा करना बस। उसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रभु उसने एक बार एक दृष्टांत दिया। बोले एक राजा था और राजा के बेटे की शादी थी। मत्ती 22वां अध्याय 1 से 14 वचन लिख लेना अपने कॉपी में और अच्छे से उसको पढ़ लेना। तो राजा ने सभी लोगों को न्योता दिया कि मेरे बेटे की शादी है, उसका खाना हमने रखा है, ये डेट है, ये तारीख है, ये महीना है, उस तारीख को इतने बजे खाने पे आ जाना। जब वक्त हुआ तो राजा ने एक बार फिर अपने नौकरों को भेजा, जाओ जाकर सभी को बुला लाओ, सभी को यहाँ पर इकट्ठा करो। और नौकर लोग गए, जिन जिन लोगों को न्योता दिया था, इनविटेशन कार्ड मिला था, उन सभी को मिले। बोले चलो राजा का खाना तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार, आ जाओ खाने के लिए। तो कुछ लोगों ने बहाने बताए कि देखो हमने अभी अभी खेत खरीदा हुआ है, तो हम उसको परखने के लिए जाते। ये था झूठ, क्योंकि खेत खरीदने से पहले लोग देख लेते कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। खरीदने के बाद क्या देखना, पैसा दे दिया आप, क्या रजिस्ट्री हो गया, अब क्या देखना। लोग पहले देख लेते कि इसको खरीदने जैसा है कि नहीं, ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं। ये लोग बोलते खेत खरीद लिया और हम देखने के लिए जाते हैं, अब क्या देखना। जब भी आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ में पता चल जाता है कि बात झूठ है।
कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया कि हमने बेल खरीदे और हम बेल को जांचने के लिए जाते, तो जांचे बिना खरीदे कैसे? ये भी तो झूठ था। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया कि भाई साहब हमने तो नई नई शादी की है, हम नहीं आ सकते। तो नई नई शादी वाले तो ज़्यादा घूमने के लिए निकलते, ये भी तो बहाना है। तो इन लोगों ने जाकर राजा को बताया, राजा कोई आना नहीं चाहता। तो बोले कोई बात नहीं, खाना तो तैयार है, बाहर निकलो, वापस नुक्कड़ पर जाओ, जो भी मिले, लंगड़ा मिले, अंधा मिले, जैसा भी मिले लेकर आओ सभी को, खाना तो है ही। वो लोग ठीक नहीं थे, वो लोग अयोग्य थे, लेकिन ऐसे लोगों को बुलाकर लेकर आओ। और सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया। अब राजा घूमने के लिए निकले अंदर कि चलो कैसे कैसे लोग आए, कौन कौन लोग आए। तो उस ज़माने में जब कोई शादी का न्योता देता था और उसमें भी अगर कोई पैसे वाला हो, और यहाँ तो राजा है, तो ये लोग क्या करते थे उस ज़माने में, हमारी तरह अलग अलग कलर के कपड़े नहीं मिलते थे, सभी लोग एक ही कलर के कपड़े पहनते थे, वो था सफ़ेद कलर, चिट्टा कलर। अगर कोई पैसे वाला हो तो लाल कलर, मरून कलर जिसको बोलते हैं, वो कलर का कपड़ा पहन सकता था, महंगा आता था। जो धनवान था, जो नरक में डाला गया था, वो ऐसे कपड़े पहनता था। और एक राजा होता था, वो जामुनी कलर का कुर्ता पहनता था। बस ये कलर मिलते थे। तो आम लोग तो सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे। अभी राजा के घर में शादी है, राजा के घर में ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर कोई आए, राजा को कैसा लगेगा? तो जब वो किसी को न्योता देते थे तो साथ में कपड़ा देकर आते थे, ये कपड़ा पहन कर आना मेरे भाई, हम लोग पैसे वाले लोग हैं, हमारी इज्जत ना चली जाए, अच्छे कपड़े पहन कर आना। जब राजा निकले तो राजा ने जो कपड़े लोगों को दिए थे, राजा ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई अपनी। तो एक इंसान ऐसा मिला जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे, दूर से ही पहचान लिया। राजा सीधा उसके पास गए, राजा ने उसको बोला, मित्र शादी वाले कपड़े नहीं पहने। उसने अपनी नज़रें झुका ली और बाइबल में लिखा है उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आपका मुंह कब बंद हो जाता है? जब अंदर पाप हो। इसको पता था कि मुझे कपड़े मिले, मुझे टाइम भी मिला था पहनने का, लेकिन मैं गलती कर गया, मैंने पहने नहीं। सोचो अगर इसको कपड़े ना मिले होते तो बोलता नहीं राजा मुझे कौन से कपड़े दिए। या तो ये वो बोल सकता है कि आपके नौकर ने अभी अभी मुझे कपड़े दिए, मुझे देना भूल गए, जब मैं यहाँ पर आया तब कपड़े दिए, अब मैं कहाँ पर जाकर बदलूँ। लेकिन ये बोल नहीं पाया, इसका मतलब उसको समय से सब कुछ मिला था। और बाइबल में प्रभु ऐसा कहते हैं कि राजा ने कहा, बोले इसको बाहर जाकर अंधेरे में डाल दो, जहाँ दांतों का पीसना और रोना होगा। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 19वां अध्याय वचन 8, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये तो संत लोगों के धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी। ये कपड़ा क्या दर्शाता है? आज्ञाकारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला काम स्वर्ग में जाना है तो ये कर लो, कपड़े पहन लो, मतलब कि आज्ञाकारी करो। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी आज्ञाकारी करनी है? सारी। अगर इंसान सभी आज्ञा को माने और एक को ना माने तो बोला है वो सभी के विषय में दोषी है। याकूब 2:10 में लिखा हुआ है। इसका मतलब सारी आज्ञाओं को मानना है। सबसे पहला काम ये है कि आप ये वस्त्र पहन लो, मतलब परमेश्वर की सारी जितनी भी आज्ञा है उस आज्ञा को मानो। दूसरा काम ये है कि प्रभु से एक दृष्टांत और दिया जो मत्ती 25:1-13 में लिखा हुआ है। 10 कंवारी स्त्रियाँ थी जिनकी शादी तय हो गई थी, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, सभी की सभी तैयार थी, सभी अपने दूल्हे को मिलने के लिए रात में बाहर निकल गई, सभी के हाथ में मसाल, सभी की मसाले जल रही थी। 5 बुद्धिमान थी, वो घर से एक्स्ट्रा अपने कुप्पी में तेल लेकर गई। जो 5 मूर्ख थी वो तेल लेकर नहीं गई। सभी लोग वहाँ पर चौराहे पर जाकर सो गई। आधी रात में दूल्हा आया,
दूल्हे के मित्र ने आवाज़ लगाई, दूल्हा आया, दूल्हा आया। 10 की 10 सोए पड़े थे, 10 से 10 जाग गई। और जब सभी ने उठकर देखा तो सभी की मसाले बुझ रही थी, लेकिन 5 जो बुद्धिमान स्त्रियां थी जो अपने घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी, वो मसाले में डालने लगी। और 5 मूर्ख स्त्री ने कहा, हमको भी थोड़ा सा तेल दे दो। बोले, तेल आपको और हमें पूरा नहीं होगा, इससे अच्छा है कि आप बाज़ार में जाओ और तेल खरीद कर लेकर आओ। और वो लोग बाज़ार में चले गए। दूल्हा आ गया, ये 5 कंवारी उनके साथ चले गए। जहाँ पर जाना था वहाँ पर दरवाज़ा बंद हो गया। 5 मूर्ख स्त्री लौट कर गई वहाँ पर, उन्होंने भी दरवाज़ा खड़काया। और अंदर से आवाज़ है, कौन हो आप लोग? बोला, हम दुल्हन है। और अंदर से आवाज़ आई, मैं आपको नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। और ये बात भी हमने सीखी हुई है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इज़राइल लोगों की परंपरा थी कि उस ज़माने में जब मंगनी होती थी, उसके बाद दूल्हे को 1 साल मतलब 360 दिन दिए जाते थे। 360 दिन में कभी भी उसको अपनी दुल्हन के घर के पास आना था, उसके गांव में आना था, या तो उसका शहर हो तो शहर में आना था, और आकर अपनी दुल्हन को उठाकर अपने घर पर लेकर जाना था। ऐसा नहीं था कोई टेंट लगाया जाता था और शादी होती थी, बस दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर चला जाता था। उसके बाद वो वहाँ पर अपना खाना रखता था, फिर दुल्हन के घर वालों को भी बुला लेता था। परंपरा ये थी, दूल्हा बोलकर नहीं आता था कि मैं सुबह आऊँगा, शाम को आऊँगा, पहली तारीख आऊँगा, 10वीं तारीख को, बिना बताए पहले दिन से लेकर 360 दिन, वो पहले दिन भी आ सकता था या तो 360वें दिन भी आ सकता था। जल्दी से जल्दी अगर आएगा तो पहले दिन, सबसे लेट आएगा तो 360वें दिन। बस ये दूल्हे को करना था। और दुल्हन को क्या करना था कि जब तक उसका दूल्हा आकर उसको लेकर नहीं जाता, तब तक उसको लगातार तैयार रहना होता था। मतलब हर वक्त तैयार, 24 घंटे तैयार। अगर उसको बर्तन साफ़ करने हैं तो भी दुल्हन के ड्रेस में, उसको कपड़े धोने हैं तो भी दुल्हन के ड्रेस में, खाना बनाना है तो भी दुल्हन के ड्रेस में। रात में लोग दरवाज़ा बंद कर सो जाते, तब ये घर में नहीं सो सकती थी, क्योंकि दरवाज़ा बंद, अगर दूल्हा बाहर से निकल गया, आवाज़ आई और दरवाज़ा बंद होने के कारण अंदर आवाज़ ना आई और दुल्हन रह गई, तो इसलिए ऐसी दुल्हन तैयार होकर बाहर निकल जाती थी। रात में सोना भी वही दुल्हन के ड्रेस में, और दूल्हा कभी भी आए तो उसके साथ वहीं से निकल जाना होता था। अगर दुल्हन तैयार नहीं और दूल्हा आकर चला गया तो दुल्हन की भी बेइज्जती होती थी, दूल्हे की भी बेइज्जती होती थी कि तो अपनी दुल्हन को लेकर आने वाला था लेकिन अकेला वापस आ गया। अभी अगर ऐसी बेइज्जती कोई स्त्री कर दे तो उसका दूल्हा दूसरी बार उसको कैसे ले जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ। 5 मूर्ख स्त्री थी, उनको ऐसा लगा कि हर रोज तो हम आते, हर रोज तो रात को यहाँ सो जाते, हर रोज तो एक्स्ट्रा तेल लेकर आते, उठा कर लेकर आते, दूल्हा आता नहीं, ये फोकट में क्या तेल उठा कर आना। और उन्होंने तेल ले जाना बंद कर दिया, और उसी वक्त दूल्हा आ गया। और तेल मतलब पवित्र आत्मा। मालूम है किस वक्त पवित्र आत्मा गंवा बैठे लोग? जिस दिन प्रभु यीशु को आना था, आखिरी दिन उनके दूल्हे को आना था। और प्रभु यीशु हमारा आत्मिक दूल्हा है, और हम कलीसिया मंडली उनकी दुल्हन है। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो और सारी आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, वो कपड़े पहनना नहीं चाहते, दूसरा काम ये कर लो कि बुद्धिमान दुल्हन की तरह 24 घंटे पवित्र आत्मा से भरकर तैयार रहो। हालेलुया। दूसरा काम ये करो कि पवित्र आत्मा से भरकर लगातार पवित्र आत्मा में बने रहो, और जब प्रभु यीशु आए तो उस पवित्र आत्मा के जरिए आप स्वर्ग में चले जाओ। तीसरी बात ये करनी, बात तो 4 में से एक ही करनी, लेकिन तीसरी जो बात है लिख लो आप, और वो बात लिखिए मत्ती 25:14 से 30 में, कि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा आना एक व्यापारी के समान है। जो व्यापारी दूर देश में जाने से पहले अपने नौकरों को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया, बोला कुछ नहीं। लेकिन जब एक व्यापारी
अपने नौकरों को कुछ देता है तो इसका मतलब व्यापार करने के लिए दे रहा है। और जिसके पास 5 सिक्के थे उसने 5 और कमाई कर लिए, जिसके पास 2 थे उसने 2 और कमाई कर लिए, लेकिन तीसरा बैठा रहा, उसे ज़मीन में दफन करके रख दिया। अभी जो उसका मालिक गया था वो लंबे अरसे के बाद आया, ऐसा वहाँ पर लिखा है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लंबे अरसे के बाद आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 वाला था उसने सोचा होगा मेरा मालिक कभी भी आएगा, कभी भी आ सकता है, मेहनत करो मेहनत करो, 5 में से 6 बनाओ 7 बनाओ, कुछ भी तो करो। और वो मेहनत करने लग गया। 2 वाले ने देख लिया कि 5 वाला इतनी मेहनत करता है, मुझे भी करनी चाहिए, वो भी मेहनत करने लग गया। अब एक वाला था सोचता था करते, चलो कल करते, चलो परसों करते। और ये 5 वाला लगातार मेहनत कर रहा है, कमाई कर रहा है, 2 वाला कमाई कर रहा है। और एक वाला उनको बोलता है क्यों भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहे हो, काम कर रहे हो परमेश्वर का। और वो बोलते होंगे हमारे मालिक कभी भी आ सकते। बोले आज तक आए, 6 महीने हो गए, मालिक को जानता नहीं, वो जाता है फिर आता ही नहीं जल्दी, करते हो होगा। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप कभी नोट करना, आपकी मंडली में जितने लोग जो आकर चले गए, मालूम है कैसे बंद हो जाते। चलो यार संडे नहीं जाना, ये संडे बर्थडे पार्टी है, उसमें चले जाते, या तो रिश्तेदारी में कहीं पर जाना होगा और वो चले गए। एक संडे गैप हो गया ना, फिर दूसरे संडे कैसा होता है, छोड़ यार नहीं जाना आज, फिर वो आदत बन जाती है। और आदत बन जाती है फिर वो छोड़ ही देते हैं हमेशा के लिए। एक बार आप कुछ गलती करो, क्योंकि ये परमेश्वर के काम में बढ़ना, और परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में। स्वर्ग के रास्ते पर चलना मतलब ऊपर चढ़ाई करना। आप कभी भी ऊपर चढ़ाई करो, चढ़ते रहो तो चढ़ते जाओगे, चाहे धीमा, लेकिन ऊपर से एक बार अगर ठोकर खाई या गिरना शुरू कर दिया, आप समझो सीढ़ियों से उतर रहे हो, अगर एक सीढ़ी आपके पैर से निकल गई तो दूसरी सीढ़ी पर रुकोगे आप, कहाँ पर रुकोगे, डायरेक्ट नीचे। ये कानून है, ऊपर चढ़ोगे तो आप एक एक सीढ़ी कर कर चढ़ोगे, लेकिन अगर पैर फिसल गया तो नीचे उतरने में देर नहीं लगती, डायरेक्ट नीचे आकर रुक जाते हो। ऐसा ही होता है। इसे सोचा आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, और ऐसा हो उसका मालिक आ गया, तब तक उसने कुछ नहीं किया। अब मालिक को बोलता है मालिक मालिक मुझे मालूम है आप बहुत कठोर हो, मुझे पता था जहाँ पर बिखरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बिछते नहीं वहाँ पर कटाई करने के लिए आ जाते हो, मैं जानता था। देखो ये रहा सिक्का, मैंने ज़मीन में दफन कर रखा था। उसके मालिक ने बोला तेरे मुँह से मैं तेरा न्याय करूँगा, तू जब जानता था मैं कठोर हूँ, जहाँ बिखरता नहीं वहाँ पर इकट्ठा करता हूँ, जहाँ पर बिछता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आता हूँ, तो उसे पता होना चाहिए कुछ तो करना था, तूने कुछ नहीं किया। और ये सारी बातें हम जानते हैं, जो सिक्के हैं वो परमेश्वर के दिए हुए वरदान है। उस वरदानों का इस्तेमाल करते हुए हमें कम से कम एक आत्मा तो हमें जीतना है। तीसरा काम ये कर लो, एक आत्मा जीत लो, कुछ ना करो बस एक आत्मा जीत लो, एक आत्मा जीत कर परमेश्वर के राज में चले जाओ। तीसरी बात ये करनी है, जिसने आत्मा नहीं जीता था वो नाश हो गया, कम से कम हमें एक आत्मा जीत कर तो परमेश्वर के पास जाना है। और चौथी बात ये है जो मत्ती 25 और 31 से लेकर 46 तक वो बात लिखी हुई है। और वहाँ पर प्रभु ने ऐसा बोला कि जब मेरे महिमा के सिंहासन के ऊपर मैं बैठूंगा तब मेरे सामने सारी प्रजा इकट्ठी की जाएगी, मेरी दाहिनी ओर भेड़ और मेरे बाईं ओर बकरे होंगे। और मेरे दाहिनी ओर जो होंगे उनको मैं कहूँगा कि मेरे पिता के आशीषित लोग आओ, जो स्वर्ग राज्य इस धरती की नींव से पहले मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था उसमें आ जाओ, उसके वारिस बनो। क्योंकि जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पिलाया,
मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में रखा। मैं नंगा था, मुझे वस्त्र दिए। मैं जेल में था, आप मुझे देखने के लिए आए। जब मैं बीमार था, आपने मेरी स्तुति ली। और जो बाईं ओर वाले थे उनको कहा कि हे शापित लोगों, जो सनातन काल की आग मैंने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की, उसमें जाओ। क्योंकि जब मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था, अपने घर में रखा नहीं, मैं नंगा था, मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं जेल में था, मुझे मिलने के लिए नहीं आए, मैं बीमार था, मेरी सुधि नहीं ली। हालेलुया। बाईं ओर वाले बैठे रहे, कुछ नहीं किया। और मालूम है, ये सारी आत्मा की बात है, मुझे खिलाया नहीं। ये जीवन की रोटी की बात कर रहे। आप कणक की रोटी किसी को कितनी भी खिलाओ, उससे कोई फल नहीं है, उससे स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग किससे है? जीवन की रोटी खिलाने से। और जीवन की रोटी मतलब वचन। जो लोग वचन के भूखे थे उनको खिलाया नहीं, जो पवित्र आत्मा के प्यासे थे उनको पवित्र आत्मा पिलाया नहीं, जो परदेसी थे मतलब प्रभु को नहीं जानते थे उनको सुसमाचार नहीं दिया, जिनके पास वस्त्र नहीं थे मतलब नंगे थे, मतलब आज्ञाकारी जिनके जीवन में थे उनको आज्ञा मानना नहीं सिखाया। प्रभु ने अपने चेलों से ही बोला था, जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई वो लोगों को मानना सिखाओ। ये सिखाया नहीं। मैं जेल में था मतलब शैतान के बंधन में था, मुझे छुड़ाया नहीं। ऐसे लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो दुष्ट आत्मा से परेशान है, ऐसे लोगों को छुड़ाना है। और जो आत्मा में बीमार है उन लोगों को आत्मा में तगड़ा बनाना है। ये काम है। ये नहीं किया, इस कारण तुम लोग नरक में जाओ। हालेलुया। देखो 4 बातें बताई स्वर्ग में जाने के लिए। सबसे पहले कौन सी है? आज्ञाकारी। कितना परसेंट? 100%। दूसरी बात कौन सी है? 24 घंटे पवित्र आत्मा से भरे रहो। तीसरी बात, एक आत्मा जीतो। और चौथी बात, लोगों को वचन खिलाओ, पवित्र आत्मा दिलाओ। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको परमेश्वर का नाम दो, सुसमाचार दो। जिनके पास आज्ञाकारी उनको आज्ञाकारी करना सिखाओ। जो शैतान के बंधन में उनको छुड़ाओ। और जो आत्मा में कमज़ोर है, बीमार है, उनकी बीमारी को, कमजोरी को दूर करो। ये काम करो। चौथी बात ये है। हालेलुया। अब मैं बोलता हूँ, प्रभु ने चारों बातें बताई। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला 4 में से 1 करो। मैं प्रभु से ऊपर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि 4 में से 1 करो। मेरी जिम्मेदारी, अगर आपने 1 काम भी किया स्वर्ग में पहुँचा दूंगा। सबसे पहली बात कौन सी है? आज्ञाकारी करो, सारी आज्ञाकारी। तो सारी आज्ञाकारी में ये भी तो आ जाएगा, पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। हालेलुया। ये भी तो आ जाएगा, आत्मा जीतना है। ये भी तो आ जाएगा, खिलाना पिलाना। उसी में सारा कुछ समाया हुआ है कि नहीं? दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा वो बैठा रहेगा क्या? क्या वो आज्ञाकारी नहीं करेगा? वो करेगा क्या? वो आत्मा नहीं जीतेगा? वो जीतेगा ही। क्या वो किसी को खिलाएगा पिलाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर, तो करेगा ही करेगा। चाहे दूसरा काम करो, उसमें भी सारे 4 काम छुपे हुए। तीसरा काम क्या है? आत्मा जीतो। तो आत्मा जीतने के लिए पवित्र आत्मा तो चाहिए। पवित्र आत्मा से आप भी भरे हुए चाहिए। तो जब पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो आज्ञाकारी भी करोगे, फिर खिलाओगे पिलाओगे भी सही। हालेलुया। और खिलाने पिलाने का काम कौन करेगा? वो भी तो वही कर पाएगा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वो तो मैंने बोल दिया 4 में से सिर्फ 1 करो। लेकिन सभी कामों में कोई भी एक काम अगर पकड़ोगे तो बाकी के 3 उसी के अंदर समाये हुए। हालेलुया। लेकिन 4 में से 1 करना पड़ेगा। उसी में 4 के 4 समाये हुए, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों? बहुत लोग आए प्रभु से के पास, चंगे होकर चले गए। बहुत लोग आए आशीष पाकर चले गए। बहुत लोग आए मछली खाकर चले गए। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने कुछ किया,
हालेलुया। जिसने वचन सुनकर एक्शन में कुछ काम किया, और जिसने काम किया उस जक्कई को प्रभु ने ऐसा बोला, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में उद्धार आए। क्यों? उसने वचन सुनकर किया, कुछ किया। और कुछ का मतलब होता है जो वचन सुना उसके अनुसार उसने किया। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग में बैठे रहने से नहीं जा सकते, कुछ कर कर जा सकते। जिन लोगों ने चंगाई प्राप्त की, जिन लोगों ने प्रभु से मछली और रोटी खाई, जिन लोगों ने आशीष प्राप्त की, जो लोग मुर्दे में से जिंदा, उनमें से कभी प्रभु ने किसी को भी नहीं कहा कि आज तेरी मुक्ति हो गई, आज तेरा उद्धार हो गया। लेकिन ये बात प्रभु ने उससे कही जिसने वचन सुनकर एक्शन में कुछ किया। इसका मतलब सुनकर बैठे रहने से उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। लेकिन वचन सुनकर उसके ऊपर अमल करोगे, ऐसा काम करोगे तो ही स्वर्ग है। और स्वर्ग जाने के लिए जो 4 बातें हैं, वो चारों बातें मैंने बता दी। 4 में से कोई एक पकड़ लो, एक ही कर लो, लेकिन उसमें सारी बातें समाई हुई। लेकिन जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस एक को ले लो और उसी के अनुसार जीवन जियो, ऐसा करो। चाहे एक आत्मा जीत लो, चाहे आज्ञाकारी के वस्त्र पहन लो, चाहे आप पवित्र आत्मा से भरकर लगातार बने रहो, चाहे परमेश्वर के वचन खिलाओ, पवित्र आत्मा पिलाओ, वो सारे काम करो। लेकिन किसी को आप पकड़ लो और करोगे वो काम, तो आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। लेकिन सुनकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये बातें मैंने इसलिए नोट करवाई ताकि आपको तारीख के साथ याद रहे कि हमको कुछ करने को बोला था। करना नहीं करना आपके हाथ में है। स्वर्ग में नहीं जाना या जाना वो आपके हाथ में है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा और मेरे पास कुछ वक्त था, तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और मैंने परमेश्वर से एक बात कही कि परमेश्वर, आज शाम को एक बंदगी है और बंदगी में मुझे कुछ बोलना है। परमेश्वर मुझे कुछ दो। और मालूम है परमेश्वर की आवाज़ क्या आई? क्या दूँ मैं? क्या वचन दूँ? मैंने बोला परमेश्वर कोई बात नहीं, मेरी तो आखिरी मीटिंग है यहाँ पर आज, कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा। परमेश्वर मुझे तो दे दो आखिरी बार एक। और तब परमेश्वर ने जो कल वचन पढ़ाया था वही वचन मुझे फिर याद दिलाया। मेरे साथ बातें की कि मैंने जक्कई को कब बोला कि इस घर में मुक्ति आई या उद्धार है। उसने वचन सुनकर कुछ किया। बोलो बता दे ये बात, करोगे तो जाओगे, नहीं करोगे तो मरोगे, बता दे आज। और परमेश्वर ने जो बोला वो मैंने बता दिया। अब करना नहीं करना, स्वर्ग में जाना नहीं जाना, वो आपके हाथ में है। 4 बातें बताई, 4 में से जो आपको आसान लगती है वो करो, नहीं करनी तो आपकी मर्जी। लेकिन करोगे तो स्वर्ग में, नहीं तो दूसरा रास्ता तो हमारे पास है ही है, मर्जी आपकी है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता कि कोई ना करे और नरक चला जाए। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर परमेश्वर ने एक बात हमको बताई। आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम पर दया की, हम पर कृपा की है। और आज जो कुछ परमेश्वर ने बताया है, जो कुछ परमेश्वर ने समझाया है कि जक्कई ने कुछ किया तो उसके पास मुक्ति आई, तो उसके पास उद्धार आएगा, आशीष मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन इस धरती पर घर बनाने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, और तब जाकर आप एक घर बना पाते हो, तो मेरे प्रियो वो सनातन काल का घर बिना मेहनत कुछ किए बिना आपको नहीं मिलने वाला। इस बात को याद रखो। यहाँ पर आपने जो मेहनत की उससे कई गुना ज़्यादा आपको वहाँ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए 4 बातें मैंने आज आपको बता दिया परमेश्वर के वचन के अनुसार।
उस पवित्र आत्मा से जो मुझे बताया गया, हमने 4 बातें आज आपको बता दी। 4 में से मैं बोलता हूँ कोई एक ही पकड़ लो, और अगर उसके अनुसार आप करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप स्वर्ग में मेरे साथ होंगे। लेकिन आज एक बार फिर आपने वही गलती दोहराई, जिस तरह से हर बात सुनकर कुछ नहीं करते तो आप उस स्वर्ग को देख भी नहीं सकोगे। लेकिन आज परमेश्वर ने एक वक्त दिया, एक मौका दिया है, तो मैं कहता हूँ उसका फ़ायदा उठा लो। और आज तक कुछ नहीं किया, वचन सुनकर उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो, और आज परमेश्वर से वाचा बांधो कि परमेश्वर हमको क्षमा करो कि आज तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज से जो 4 बातें आपने बताई मैं उसके अनुसार करूँगा, और मैं स्वर्गराज का वारिस पक्का बनूंगा। प्रभु जो आत्मा आपने मुझे दिया है मैं उसको वापस आपके स्वर्ग में ही लेकर आऊँगा। और देखना परमेश्वर भी आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन आप कुछ नहीं करोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।